हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो अगर आप अमेरिका से जुड़ी खबरों को फॉलो करते हैं या फिर आप अमेरिका से जुड़ी बातों को जानते हैं तो आपको पता होगा कि अमेरिका के समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है और वो समस्या है बंदूकों से जुड़ी हिंसा की समस्या, जिसको वहां पर गन वायलेंस कहा जाता है। मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे कि हर कुछ महीने बाद अमेरिका में इस तरह की घटना सामने आती है जहां पर स्कूल में, कॉलेजों में कोई बच्चा, कोई व्यक्ति जो है बंदूकें लेकर घुस जाता है और बच्चों को वहां पर जो वहां पे छात्र छात्राएं होते हैं उनको मारना शुरू कर देता है और उसमें काफी सारे लोगों की अक्सर मौत हो जाती है। यह प्रवृत्ति अमेरिका में आप बहुत ज्यादा देखी गई है और इसके कारण मरने वाले लोगों की जो संख्या है अमेरिका में, मैं आपको आज बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे वो नंबर सुन के। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण माना जाता है कि अमेरिका में बहुत ज्यादा बंदूकें हैं। तो और अमेरिका में बंदूकों को रखने का अधिकार लोगों को दिया जाए या ना दिया जाए, यह राजनीतिक तौर पे एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। अमेरिका में यह बहुत बड़ा एक ऐसा मुद्दा है कि भाई कोई भी राजनेता खुलकर यह तो नहीं ही कह पाता कि हम बंदूकों को रखने का अधिकार जो है वो लोगों से छीन लेंगे या वापस ले लेंगे या उस पर नियंत्रण कर देंगे। वहां पर जो है यह एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। लेकिन तब भी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के, जैसा कि आपको पता है उनके कार्यकाल के आखिरी कुछ महीने अब बाकी हैं, तो अपने कार्यकाल के आखिरी कुछ महीने में उन्होंने इस बात को लेकर एक परिवर्तन करने की कोशिश की है और अमेरिका के बंदूक कानूनों में, गन लॉज में एक छोटा सा अमेंडमेंट लाने का, एक छोटा सा परिवर्तन लाने का उन्होंने प्रयास किया है। यह प्रयास क्या है, अमेरिका में परिस्थिति क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा अगले 5 मिनट में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I प्रतिज्ञा प्लस बैच जो है, जो कि 2025 वाले विद्यार्थियों के लिए है, जैसा कि आप जानते हैं 2025 का प्रीलिम्स जो है उसमें अब ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है, तो 2025 वाले विद्यार्थियों के लिए जो हमारा प्रतिज्ञा प्लस है, ये लास्ट बैच है। ये शुरू हो रहा है 30 तारीख से, याद रखिएगा। एजे लाइव कोड लगा के आप इससे अभी 20,999 में जुड़ सकते हैं। ये अब तक का सबसे कम दाम है। याद रखिए 2025 के एग्जाम की तैयारी का आपके पास ये आखिरी मौका है। इसके बाद ये वाला बैच 2025 के लिए नहीं आएगा। अगर आप 2026 या 27 में एग्जाम देने वाले हैं तो याद रखिए 2026 का हमारा बैच जो है वो 29,999 में मिल जाएगा। 30 तारीख तक इस पर सेल लगी है। ये 29,999 का मिलेगा आपको अगर आप एजे लाइव कोड लगाएंगे। 27 तारीख से बैच शुरू हो चुका है, तो ये याद रखिएगा भाई, बैच शुरू हो गया है। और अगर आप 2027 वाले बैच से जुड़ना चाहते हैं तो वो 34,999 का है। एजे लाइव कोड लगाकर ही आपको मिलेगा। 27 तारीख से वो वाला बैच भी शुरू हो गया है। तो जो भी बैच आपको सूटेबल लगे, जो भी आपका वर्ष हो परीक्षा देने का, उसके हिसाब से आप बैच ले लीजिए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, तो भाई अब क्या हुआ है, जो बाइडेन ने कल क्या हुआ, एक उन्होंने वीडियो रिलीज किया, एक उन्होंने वार्ता करते हुए वीडियो रिलीज किया अपनी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ। और इसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका में बच्चों की मौत का नंबर 1 कारण, बच्चों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण, नंबर 1 कारण क्या है। और देखिए कितनी हैरानी की बात है, आपको लगेगा शायद बीमारियां होंगी या दुर्घटनाएं होंगी, ऐसा कुछ होगा नहीं। अमेरिका में बेटा गन वायलेंस जो होता है, बंदूकी हिंसा, बंदूक से हिंसा जो है, यह अमेरिका में बच्चों की मृत्यु का नंबर 1 कारण माना जाता है। और यह एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, बहुत ही चौंका देने वाली बात है एक ऐसे देश को लेकर जो दुनिया का सबसे संपन्न देशों में से एक माना जाता है, सबसे विकसित देशों में से एक माना जाता है और निश्चित तौर पे एक दुनिया की सुपर पावर है। वो एक ऐसी चीज को, एक इतनी सिंपल बात को वो नहीं सुलझा पा रहा है कि बंदूकों के कारण वहां पर बच्चों में जो है इतनी ज्यादा मौतें वहां पर हो रही है। और वहां का डेटा ये कहता है, आंकड़ा ये कहता है कि बंदूक की हिंसा से मरने वाले बच्चों की संख्या जो है वो वहां पर बीमारी से, दुर्घटना से मरने वाले बच्चों की संख्या की तुलना में ज्यादा है। सोच के देखिए एक बार, कितनी अजीब बात लगती है। जैसे आंकड़ा जो यहां पर आया, मेरे पास जो आंकड़ा है 2019 में पूरे अमेरिका में 2019 में जो बंदूक की हिंसा हुई, गन वायलेंस जो हुई, और स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में जो गन वायलेंस होती है कि कोई व्यक्ति घुस जाता है कॉलेजों में और लोगों को मारना शुरू कर देता है, 2019 में 3,390 बच्चे इसके मारे गए। 2020 में यह संख्या बढ़कर 4,368 हो गई।
हजारों की बात कर रहा हूं मैं, यहां सोच के देखिए। और 2021 तक का आंकड़ा यहां पर दिया हुआ है, इसमें गार्डियन का जो आर्टिकल आया था, और इसमें क्या है 4752 बच्चे जो है आप देख सकते हैं, यानी कि तकरीबन 5000 बच्चे जो हैं एक वर्ष में मारे जा रहे हैं केवल बंदूकी हिंसा के चलते, बंदूक लेकर जो लोग स्कूल कॉलेजेस में घुस जाते हैं उसको लेकर। तो अमेरिका में अगर आप देखेंगे दुनिया में प्रति 100 व्यक्ति कितनी बंदूकें हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको क्या लगता है, अगर आपसे मैं एक बात बोलूं कि आप अपने आसपास के क्षेत्र में देखिए कि भाई आप अगर 100 लोगों से अगर मिले हैं तो भाई कितनी बंदूकें आपके आसपास के 100 लोगों में हैं, तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि अगर आप अपने आसपास के 100 लोगों के आसपास जो है आप अपने आसपास के 100 लोगों का आप मुआयना करें, उनको आप देखें, उनका आप सर्वे करें और देखें कि 100 लोगों में से कितने लोगों के पास बंदूक है, तो कितने लोगों के पास होगी। जैसे मैं अगर अपने आसपास देखूं तो मैं तो ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता जिसके पास बंदूक है, लेकिन तब भी अगर मैं आपको भारत का आंकड़ा बताऊं तो भारत का आंकड़ा क्या है, भारत में 5 बंदूकें प्रति 100 व्यक्ति हैं। ये अप्रोक्सीमेट आंकड़ा है, ऑब्वियसली प्रति 100 व्यक्ति आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, मतलब अगर आप हर कुल बंदूकों को कुल व्यक्तियों से डिवाइड करें तो आप देखेंगे कि 100 व्यक्तियों पे 5 बंदूकें भारत में हैं। आपको पता है अमेरिका में यह आंकड़ा कितना है, एक बार अनुमान लगा के देखिए। अमेरिका में बेटा ये जो प्रति 100 व्यक्ति बंदूकों का आंकड़ा है ये 120.5 है। एक बार फिर सोचिए, 120.5 बंदूकें प्रति 100 व्यक्ति, यानी कि औसतन अमेरिका में हर व्यक्ति के पास एक से ज्यादा बंदूक है। अमेरिका में हर व्यक्ति के पास 1.2 बंदूक है औसतन, तो 120 से ज्यादा बंदूकें हैं 100 व्यक्तियों के पास। तो सोचिए आप, मतलब आप अगर 100 लोगों से मिल रहे हैं तो उनमें 120 बंदूकें हैं। इमेजिन कीजिए आप किसी पार्टी में गए, किसी समारोह में गए, तो जिस भी व्यक्ति से आप मिल रहे हैं उसके पास वहां बंदूक तो है ही है। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा नहीं है। भारत में यार या किसी भी देश में बंदूकें इतनी ज्यादा कॉमन नहीं होती। और ये अमेरिका एक इस चीज का अपवाद है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे यमन आता है, और यमन का समझिए कि वो यार एक युद्ध से घिरा हुआ देश है जहां पे बहुत तरह के आर्थिक संकट हैं, बहुत तरह के सामाजिक संकट हैं, तो अक्सर लोग संकट की घड़ी में बंदूकें इत्यादि ज्यादा खरीदते हैं। उसके बावजूद जो नंबर 2 पे, नंबर 1 अमेरिका है, नंबर 2 पे यमन है। यमन में भी आप देखेंगे तो 52.8 बंदूकें प्रति 100 व्यक्ति हैं। तो 120 के बाद अगला जो देश आता है वो सीधे 52 पर है। तो अमेरिका में ये जो एक बंदूकों की संस्कृति है ये बड़ी खतरनाक है, और इसने बहुत सारे बच्चों की जान ली है, बहुत सारे लोगों की जान जो है इसने ली है। ये बात क्लियर है। अमेरिका के संविधान का भी जो दूसरा संशोधन है, सेकंड अमेंडमेंट जिसको वहां कहा जाता है, दूसरा संशोधन अमेरिकी नागरिकों को बंदूक खरीदने और बंदूक रखने का अधिकार देता है। और अमेरिका में एक बंदूक लॉबी है, एक उद्योगपतियों की लॉबी है जो गन बनाते हैं, गन बेचते हैं, अस्त्र शस्त्र वाली लॉबी, वो सरकारों पर दबाव डालती है कि इस कानून में परिवर्तन ना किया जाए। तो बार बार जो है बाइडेन साहब ने पिछले कुछ वर्षों में इस बात की अपील की है कि हमें इसमें सुधार करना चाहिए। तो अब क्या किया गया है, बाइडेन साहब ने भी ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन जो अब ये अपने राष्ट्रपति के तौर पे, अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तौर पे जो परिवर्तन लाए हैं उसमें 2 चीजें बाइडेन साहब ने इस बार बदली हैं। एक तो मशीन गन कन्वर्जन डिवाइस पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आपको बताता हूं क्या है। मशीन गन कन्वर्जन डिवाइस जो है इस पर इन्होंने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि इससे क्या होता है, अगर आपने एक सामान्य बंदूक खरीदी तो उसको आप इस डिवाइस को लगाकर उसको आप एक ऑटोमेटिक मशीन गन बना सकते थे। इस पर बाइडेन साहब ने प्रतिबंध लगा दिया है कि अगर आपने सामान्य बंदूक खरीदी है तो आपके पास सामान्य बंदूक ही रहेगी। इसके अलावा जो 3D प्रिंटेड, भाई आजकल तो 3D प्रिंटर आ रहे हैं जिससे आप वस्तुएं निकाल सकते हैं बनाकर, 3D प्रिंटेड जो गैर पंजीकृत बंदूकें हैं, ऐसी बंदूकें जिनका कोई रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई सीरियल नंबर नहीं है, इन 2 चीजों पर जो बाइडेन ने अपने राष्ट्रपति पद के शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। और इसमें उन्होंने यही कहा है कि हमको एक देश के तौर पे ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता है कि एक ऐसी चीज जो हमारे देश के बच्चों के लिए इतना बड़ा खतरा है उसको हम कैसे रहने दे सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है। तो अमेरिका में बंदूक की संस्कृति पे को लेकर ये मेरे ख्याल से उस पर हमला करने वाले या उसको रोकने की कोशिश करने वाले बहुत ही रेयर राष्ट्रपति होते हैं, उनमें से एक जो बाइडेन निकले हैं अभी।
तो बाइडेन साहब के भी आखिरी कुछ महीने हैं, खोने को कुछ है नहीं उनके पास, दोबारा चुनाव वो लड़ नहीं रहे, इसलिए वो ये कदम उठा रहे हैं। तो लेकिन अब देखते हैं कि क्या इससे अमेरिका की बंदूकी संस्कृति पर कोई प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एक ऐसी सामाजिक समस्या है जिस पर अमेरिका को चर्चा करनी चाहिए और अमेरिका को इसका समाधान ढूंढना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, बाकी इसमें कुछ नया होगा तो आपको बताऊंगा। जाते जाते फिर से बता दूं, लॉन्ग टर्म बैच जो है शुरू हो चुका है। एजे लाइव कोड लगा के 29,999 में जुड़ सकते हो, याद रखना। और अगर आप 2025 में एग्जाम दे रहे हो तो भाई लास्ट बैच हमारा P2I जो है प्रतिज्ञा प्लस वो आ चुका है। एजे लाइव कोड लगा के मात्र 20,999 में आप इससे जुड़ सकते हैं। यह बैच जो है 30 तारीख से शुरू हो रहा है, यानी कि परसों से। तो आप आज ही एजे लाइव कोड लगा के इससे जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।